हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है आज के इस शाम के श्री कृष्ण कथा के इस सीरीज में। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हम भगवान का स्मरण, भगवान का कीर्तन और भगवान के साथ हमारा संबंध और अच्छी तरह से जोड़ सके, इस हेतु हम ये कृष्ण कथा का जो ये सीरीज है हम करेंगे। बहुत सारी बातें हैं। आज हम कृष्ण के अवतार का जो वर्णन श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद में किया गया है, उसके आधार पर हम ये चर्चा करेंगे। तो ये मिनट हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया। शुरुआत में ही महाराज परीक्षित जो है वे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं क्योंकि वे जानना चाहते थे भगवान के विषय में, और भगवान के विषय में इसीलिए जानना चाहते हैं क्योंकि उनको पता था कि अभी उनके मृत्यु जो है निकटतम है। तो इसीलिए वे पूर्णतया से भगवान की लीलाओं और भगवान के कार्यकलाप के विषय में अब इस दसम स्कंद में वे बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। ऑलमोस्ट दसम स्कंद के अध्याय 1 के श्लोक संख्या 1 से 13 तक परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को लगभग 13 से अधिक प्रश्न पूछे। तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से जो प्रश्न पूछे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने ये प्रश्न इसीलिए भी पूछा क्योंकि वे भगवान के विषय में सुनना चाहते हैं। क्योंकि कहा गया है कि श्रीमन्तम कथा कृष्ण पुण्य श्रवण, और कहा गया है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान कहते हैं कि मेरा जो जन्म, मेरे कार्यकलाप, मेरी जो लीलाएं हैं, उसको जो समझता है और जो उसको सुनता है तो वे जो है इस भवसागर को पार कर सकते। तो अंतिम समय में
परीक्षित महाराज अपना ध्यान जो है एक ही चीज के ऊपर, वो है कृष्ण कथा, कृष्ण की महिमा, कृष्ण के बारे में और वे सुनना चाहते हैं। जब भगवान कृष्ण पृथ्वी पर थे तब उन्होंने ये प्रश्न पूछना शुरू कर दिया कि जब वे पृथ्वी पर थे तब उन्होंने क्या क्या कार्य किए। ये पहला प्रश्न उन्होंने पूछा। उन्होंने कैसा व्यवहार किया, उनके विभिन्न अवतारों में विशेषतया श्री कृष्ण रूप में उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं की। श्री कृष्ण यादव वंश में ही क्यों प्रकट हुए, भगवान ने इसी वंश को अपना अवतार के लिए क्यों चुना, यादव वंश के सदस्यों की गतिविधियां कैसी थी, कृपया उनके वंश, स्वभाव और पराक्रम का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण और बलराम के जन्म और लीलाओं के विषय में बताइए। वे कहाँ और कैसे जन्मे, उनके बाल्यकाल की लीलाएं क्या है, देवकी और वसुदेव की भूमिका क्या थी, भगवान ने उन्हें ही अपने माता पिता के रूप में क्यों चुना, उनके जन्म के समय की परिस्थितियां क्या थी, श्री कृष्ण वृंदावन, मथुरा और द्वारका में कैसे रहे, उन स्थलों पर उनकी लीलाएं क्या थी, श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार कैसे उतारा। तो परीक्षित महाराज जानना चाहते थे कि किस प्रकार से श्री कृष्ण ने दैत्य राजाओं का संहार कर पृथ्वी का भार कैसे हल्का किया। तो इन सब जो बातें हैं वे जानना चाहते थे और उन्होंने भागवतम के 10वें स्कंद के पहले ही अध्याय में ये सब प्रश्न उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से पूछा। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपने चंद्रदेव तथा सूर्यदेव दोनों के वंशों का, उनके राजाओं के महिमा या अद्भुत चरित्रों सहित विशेष वर्णन किया। तो आपने बहुत सारा वर्णन किया अब तक, लेकिन अब मैं बहुत सारी बातें और जानना चाहता हूँ, खास करके भगवान श्री कृष्ण। तो इसीलिए आप भगवान भगवान विष्णु या कृष्ण के अद्भुत महिमामय कार्यकलापों का वर्णन करें। तो इस प्रकार से श्री परीक्षित महाराज प्रश्न पूछा। श्री सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां पुनाति।
तत्पाद सलिलं यथा। श्री सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि वासुदेव कथा प्रश्न, वासुदेव कृष्ण की लीलाओं तथा गुणों के विषय में प्रश्न, ये प्रश्न पूछना भी, क्योंकि उन्होंने प्रश्न पूछा। 3 चीजें हैं यहाँ और 3 बातें हैं यहाँ पे जो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषं त्रिन पुनाति, त्रिन पुनाति, वक्तारम तच्चाकम। 3 है, एक जो प्रश्न पूछने वाला, दूसरा है जो वक्ता, जो भगवान की कथा बोलने वाला, और तीसरा है जो श्रोता। ये तीनों जो है भगवान की कथा, भगवान के विषय में जानने के इच्छुक जो होते हैं वे पवित्र हो जाते हैं, तीनों पवित्र हो जाते हैं। तत्पाद सलिलम, कैसे? भगवान विष्णु के चरणों के अंगूठे से निकलने वाली गंगा तीनों लोकों, ऊपरी, मध्य तथा अधोलोक को पवित्र बनाने वाली है। जिस प्रकार से गंगा मैया जो भगवान के चरण कमलों के अंगूठे से तीनों लोकों को पवित्र करती है, पावन कर देती है, उसी तरह जब कोई व्यक्ति भगवान वासुदेव कृष्ण की लीलाओं तथा गुणों के विषय में प्रश्न करता है तो 3 प्रकार के व्यक्ति, वक्ता या उपदेशक, प्रश्नकर्ता तथा सुनने वाले मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं। तो ये है लाभ। ये ऐसा नहीं है कि हम भगवान की कोई कहानियां सुनते, ये साधारण कहानियां नहीं है। भगवान की लीलाओं को सुनना चाहिए, भगवान की जो कार्यकलापों को सुनना चाहिए, गुणगान करना चाहिए, बोलना चाहिए, उनके विषय में जानने की इच्छा रखनी चाहिए और इसी प्रकार से प्रश्न पूछने चाहिए। और जब हम ऐसे करते हैं तो हम शुद्ध हो जाते हैं, हम पावन बन जाते हैं। तो ये कृष्ण कथा का लाभ। और कृष्ण की कथा, कृष्ण कथा जो है अनंत है। कृष्ण अनंत है, भगवान अनंत है, भगवान की कथा अनंत है, हरि अनंता, हरि कथा अनंत। तो यद्यपि सुखदेव गोस्वामी महानतम मुनि थे, फिर भी वे श्री कृष्ण का केवल अंशेन वर्णन ही कर सकते थे। कोई भी भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण रूप से वर्णन
नहीं कर सकता। भगवान की महिमा इतनी महान है, कहा गया है कि if all the sky were paper and all the oceans were ink and with all the resources on earth, the glories of the Supreme Lord would still be beyond complete description. अगर यदि सारा आकाश कागज होता या बन जाए और सभी महासागर जो है सही बन जाए, इंक बन जाए, तो भी भगवान की कथा की महिमा या भगवान का गुणगान जो करने में वो कमी पड़ जाएगा। इतनी महान है भगवान की कथा। पर अगर एक बूंद भी अगर समझ जाए या अगर एक बूंद भी हमें मिल जाए और उसको हम समझ ले तो हमारा उद्धार हो जाए। प्रभुपाद जी ने वचन दिया, if anybody reads one word of Srimad Bhagavad Gita, one word of Bhagavatam, his life will be successful. थोड़ा सा भगवद गीता किंचित दीता, शंकराचार्य कहते हैं, आदि शंकराचार्य ने। तो ये कथा की महिमा और भगवान की लीला अनंत है। अनंत देव शेषनाग भी, जिनके हजारों फन हैं और हजारों जीवाएं हैं, निरंतर श्री कृष्ण के गुणों का गान करते रहते हैं, फिर भी उनकी महिमा का अंत नहीं पा सकते आज तक। तो हम इतने छोटे से मुख और इतने छोटी सी जो छोटा सा अनुभव से क्या हम भगवान का वर्णन कर सकते हैं। अनंत देव, जिन्हें शेषनाग भी कहते हैं, भगवान बलराम के ही विस्तार। वे कारण समुद्र में महाशेष शैया के रूप में भगवान महाविष्णु के आसन बने हुए। भगवान उनके ऊपर विश्राम करते और वे गुणगान करते। वे अपने फनों पर समस्त लोगों का भार धारण करते हैं। ये है अनंत देव। जितने भी लोग हैं, जितने भी ग्रह हैं, जितने भी भुवन हैं, वे अपने जो है फनों पर धारण कर रहे हैं। इसीलिए कभी भी अगर कोई बिल्डिंग बनाए, बंगला बनाए, भूमि पूजन होता है तो वहां पे अनंत शेष की स्थापना करने होती है। वे धारण करते हैं। वे अनंत है और अनंत मुखों से निरंतर जो है अपने हजारों मुख से श्री कृष्ण की महिमा का गान करते रहते हैं, फिर भी उनकी महिमा का पार नहीं पाते। तो कृष्ण कथा सुननी चाहिए। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि हम सुनते हैं, हम देखते हैं, पर
जो संग में बैठकर जो लाभ मिलता है वो अकेले में नहीं। अभी भी कृष्ण की कथा सुनते हुए लोग यहाँ वहाँ बात करते हैं, तो अगर हम अकेले में रहेंगे तो सबके सामने भी होते हुए भी हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, तो क्या हमें पूर्ण लाभ, हमें कैसे सुनना है? देखा है श्रीमद् भागवतम का ये है, इस तरह से सुनना है। सुखदेव गोस्वामी कथा बता रहे और परीक्षित महाराज बैठ के ध्यान पूर्वक सुन रहे। और ये महाराज परीक्षित भी ये बताते हैं कि कितने दिनों तक खाए पिए बिना ध्यान पूर्वक सुनना, इसीलिए संग में। अभी जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है तो सब यंत्रों के द्वारा हम और भी आलसी बनते जा रहे हैं, तो इसीलिए ये एक आयोजन है, चलो जूम क्लास में नहीं तो फिजिकल 1-to-1 बेटर है। वक्ता और श्रोता के बीच में कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, और जब तक वो कनेक्शन नहीं होगा तब तक वो पूर्ण लाभ नहीं मिल सकता। तो कृष्ण कथा दो प्रकार के हैं। एक है भगवद गीता, जो स्वयं श्री कृष्ण द्वारा अपने ही विषय में कहा। सो भगवद गीता जो है भगवान श्री कृष्ण द्वारा रचित है। श्री कृष्ण ही लेखक है। भगवद गीता श्री कृष्ण द्वारा उनके मुखारविंद से निकली गई स्वयं डायरेक्ट वाणी है। श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्री कृष्ण की महिमा और लीलाओं का वर्णन है। सुखदेव गोस्वामी कौन है? श्रीमती राधा रानी की प्रिय जो है तोता है, सुखा। इसकी भी लंबी कथा है। तो सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण की महिमा, तो भगवद गीता इज बाय कृष्णा एंड श्रीमद् भागवतम इज अबाउट कृष्णा। तो बाय कृष्णा और अबाउट कृष्णा ये दोनों ही कथाएं हैं। भगवद गीता भी कथा है, ऐसा नहीं है कि भागवत कथा ही कथा है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि दोनों, और शास्त्र भी बताते हैं कृष्ण कथा दोनों है, भगवद गीता और श्रीमद् भागवत, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित चीजें हैं। और जो कोई भी कृष्ण कथा में किंचित मात्र भी रुचि लेता है वह मुक्त हो जाता है। तो ये कथा हमारे लिए है, उसमें हमें सीरियस होना जरूरी है। अगर हम सीरियसली इस भौतिक जगत के कल्मशों से बाहर निकलना चाहते हैं। घर में बैठ के हमारे दुख और दर्द में डूबे रहने से हम कल्मश से बाहर नहीं निकल सकते। उसके लिए हमें कुछ कदम उठाना पड़ता है, और एक कदम यही है मुक्त। और श्रीमद् भागवतम में भी ये बताया, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग
परम व्रजे, और कोई नहीं। वे फाइनल वर्डिक्ट है। 12वें स्कंद में बताया गया, कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजे। सिर्फ कृष्ण का कीर्तन या उनकी कथा का श्रवण करने मात्र से मनुष्य कलयुग के दोषों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त कर सकता है। कितना सरल, सुगम। पर जब हम कथा सुनते हैं, हमारा पूरा ध्यान जो है भगवान की लीला, भगवान की महिमा, भगवान की कथा, भगवान की कथा की महिमा, भगवान की कथा की शक्ति, कृष्ण कथा की शक्ति। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यारे देख तार के कृष्ण उपदेश। जिससे भी मिलो उसे श्री कृष्ण के उपदेश कहो। क्यों? क्योंकि कलेर दोष निधि राजन। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कलयुग के सभी जो दोष है उन्होंने प्रस्तुत किए श्रीमद् भागवतम में। आप हम देख सकते, पढ़ सकते कि क्या क्या दोष है। पर उन्होंने फिर एक बात बताई कि क्या है? कलेर दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुणा कीर्तना एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। हमें ये सब श्लोक जानना जरूरी है। कलयुग में वे कहते हैं, ये राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का समुद्र है, फिर भी इसमें एक महान गुण है। केवल कृष्ण, श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करने से मनुष्य सांसारिक बंधन से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त कर सकता है। तो इन्होंने बहुत सारे ये अगणित दोष का वर्णन किया। बाद में उन्होंने ये एक अद्वितीय गुण बताया। ये अद्वितीय गुण है। हरिनाम संकीर्तन ही इस युग का सबसे बड़ा आश्रय है। वो सारे दोषों को नष्ट कर, सभी शास्त्र। और ये एक शक्तिशाली आध्यात्मिक गुण असंख्य बुराइयों को परास्त कर सकता है। इसीलिए हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवल। भगवान ही भवरोग की औषधि। यही श्रीमद् भागवतम में वर्णन कहा। ये औषधि कैसी औषधि है? जो ये भवरोग की औषधि, भवरोग की औषधि ये ही है। बाकी सभी जो बीमारियां हैं, जितने भी बुराइयां हैं या बीमारियां हैं, उसका औषध मिल जाए।
उनका औषध मिल जाएगा। पर भवरोग का बीमारी का औषध कोई डॉक्टर देगा कि हमें भवरोग हो गया, डॉक्टर साहब हमको जरा दवाई दो। तो बोले क्या बात कर रहे हैं, हमने तो ये भवरोग जैसा कोई रोग तो नाम ही नहीं सुना। अभी इतने इतने नए नए रोग आ रहे हैं, डॉक्टर को सब पता है लेटेस्ट कोरोना का कौन सा वेरिएंट चल रहा है लेकिन भवरोग नहीं। पर ये भवरोग की बीमारी है, इसीलिए भव औषधि, औषधि आत्मा की मुक्ति, आत्मा की मुक्ति। अब मुक्त है, बाहर निकल नहीं पा रहे, और इसीलिए इसी अनेक अनेक प्रकार के मकान में, एक मकान से दूसरे मकान के भ्रमण करते रहते हैं। कभी मुंबई, कभी जयपुर, कभी जयपुर, कभी मुंबई, कभी मुंबई, कभी कोचिन, कभी गोवा, कभी मुंबई, कभी इधर किधर उधर, या बेंगलोर, या किधर 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 हम भ्रमण करते हैं। अनेक अनेक जो है अपार्टमेंट्स, और उस अपार्टमेंट में इतना सा बोझा उठा उठाते हैं और उसके विषय में सोचते ही इतना कंटाला आता है। अरे बाप रे, अभी हम एक ही सिटी में दूसरे सिटी में शिफ्ट करने का विचार अगर किया जाए, और हम इस प्रकार से आत्मा, इतना हमारे कर्म बंधन, भव बंधन से साथ चलते आ रहा है जन्म जन्मांतर तक, तो क्या हालत है। पर अगर कहा जाए कि आपको एक स्थान में सेटल होने का हम रास्ता दिखाते हैं, जहाँ सेटल होने से कोई भी कष्ट नहीं, कोई भी बीमारी नहीं, कोई भी जो है जन्म नहीं, कोई मृत्यु, कोई सुख और दुख का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई द्वंद्व नहीं, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद का अर्थ ये समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ आनंद, नो दुख, नो द्वंद्व, वन थिंग, कंप्लीट हैप्पीनेस। तो इसीलिए शास्त्र बताता है, परीक्षित महाराज जान गए। परीक्षित महाराज को पता लगा कि अभी तो समय बीता जा रहा, टिकिंग वॉचेस, टिकिंग नाउस, उनको तो पहले ही जो है ये मिल गया, मृत्यु का संकेत उनको पहले ही मिल गया, हमें तो नहीं मिलेगा। दूसरे क्षण क्या होगा हमें कुछ भी पता नहीं। तो इसीलिए इस चीज को बहुत ही सीरियसली लेना जरूरी है। और कृष्ण कथा का मतलब क्या है? भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला है। इसे सुनना, कहना, स्मरण करना, कीर्तन करना सब सर्वोच्च साधन माने जाते हैं। और ये अमृत है जिसको संसार रोग से मुक्त कर दिया जाए। और हमारे जितने भी आचार्य हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु से लेकर नित्यानंद प्रभु, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण,
भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती और प्रभुपाद। और इन्होंने सभी जो है, सभी आचार्यों ने कृष्ण कथा के प्रचार में जीवन समर्पित कर चुके हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यही औषधि है, यही बड़े से सभी बड़ा से बड़ा परोपकारी कार्य यही है कि सबको कृष्ण कथा दो, सबको कृष्ण कथा दो, सबको कृष्ण कथा की ओर ले आओ। और कृष्ण कथा ही भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप है। तो कृष्ण का श्रवण कीर्तन भक्ति का मूल है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि कृष्ण कथा ही अमृत सरोवर है, जिसमें जितना डूबो उतनी तृप्ति और आनंद मिलता है। तो इसीलिए hearing and chanting about Krishna is the safest way to spiritual progress. अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो यही एक रास्ता। कृष्ण कथा से हमारा मन जो है स्थिर हो जाता है। आत्मा को का जो पोषण है, द फूड फॉर द सोल, फूड फॉर द सोल, कृष्ण कथा। हर एक समस्याओं का हल जो है कृष्ण कथा में। कृष्ण कथा सुनने से अगर ध्यान पूर्वक हम कृष्ण के लीलाओं के को सुने तो हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाए। ये कहानियां नहीं है, दिस नॉट जस्ट स्टोरीज, इट इज अ ब्रिज बिटवीन द सोल एंड द सुप्रीम लॉर्ड। It is making a bridge to cross over. ये कृष्ण कथा एक पुल है, जैसे कि पुल के ऊपर से गाड़ियां जाती है एक तरफ से दूसरी तरफ, इसी तरह से ये इस भौतिक जगत को पार करने का ये पुल है, जिसके ऊपर चलने से हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो इसीलिए हम ये कृष्ण कथा जो सुखदेव गोस्वामी द्वारा और जो परीक्षित महाराज जो जिस प्रकार से भगवद गीता वार्तालाप है कृष्ण अर्जुन के बीच में, उसी प्रकार से ये श्रीमद् भागवतम वार्तालाप है सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में। और अब ये जो भी जितने भी प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछे हैं हमारे लिए है, ताकि हम भगवान में इंटरेस्ट लें। कभी जब लोग बातें करते हैं, खास करके लेडीज, ये कौन है, ये कहाँ से आया है, अरे कुछ नया नया दिखता है, उनका घर वो कौन से शहर से आया है, उनका परिवार किधर है, वो क्या करते हैं, उनका भाई कौन है, उसकी बहन कौन है, वो कहाँ घूमते हैं, कौन सा काम करते हैं ना। लेडीज लोग बात करते रहते हैं ऐसे ऐसे बैठ के, शाम को और कुछ टाइम नहीं है तो ये पंचकगिरी करते रहते हैं।
तो ये हमारा स्वभाव ही है, हम भी ऐसे ही है, सब कुछ जानना चाहिए। उससे क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो ये स्वभाव कृष्ण कॉन्शियसनेस मतलब अपनी चेतना को बदलो, अपने विचार को। भौतिक चीजों की अभी हम में ये क्षमता है, हमें ये सब है कि कौन है वो, कहाँ से आया, किधर रहता है, कितना धन कमाता है, किधर जाता है, कौन सा नौकरी करता है, तो ये सब भगवान के विषय में पूछो। तो इसीलिए तो परीक्षित महाराज ने पूछा उनके वंश का वर्णन करो, वो क्यों यदुई कुल में जन्म हुआ है, क्यों उन्होंने वही कुल को चुने, और बलराम कौन है, बलराम के साथ उनका क्या संबंध है, और फिर मथुरा से वृंदावन क्यों गए, और वृंदावन मथुरा में जाकर उन्होंने अपने मामा का वध कर दिया जो शास्त्रों के विरुद्ध है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये हमारे मन में आएंगे तो, क्योंकि विचार उस भौतिक चीजों का विचार करते हैं, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट नहीं चपर करने का, तो इसका चपर करो, तो उससे क्या है, हमारा उद्धार हो जाएंगे, हम भगवत धाम वापस है। तो इसीलिए भगवान यहाँ परीक्षित महाराज हमारे लिए, ताकि हमको चाहिए कुछ मुंह को खोल बंद करने के लिए, तो भगवान की लीलाओं का वर्णन करेंगे, और भगवान की लीला तेरे जीवन भी कम पड़ेगा। तो ऐसा भी नहीं चलो हो गया अभी, हाँ जान लिया अभी भगवान का, कृष्ण का, अरे थोड़ा सा जान लिया, अभी और कोई अच्छा ये भी है क्या, वो भी है क्या, कितना है, क्योंकि वे तो विशाल है। तो हमारा जीवन तो है लाइक अ बबल इन द ओशन, शास्त्र में बताया। एक फेन होता है, या बबल को क्या बोलते हैं, वो झाग जो आता है ना, पानी के ऊपर झाग आता है, उससे ऐसे गोल गोल बबल्स निकलते हैं, वहाँ से ऐसे ऐसे ऊपर आते और करके 2 सेकंड भी नहीं रहते और खत्म हो जाते। तो में अगर एक थोड़ा सा भी कृष्ण नाम आ गया तो बस अपना जीवन सफल हो गया। पूरी कथा तो पूरे, और अगर हम उससे भी ज्यादा रहे लाइक अ बॉल ऑन द ओशन बहुत समय तक, तो बहुत है। 100 साल भी कम पड़ेंगे भगवान के विषय में सोचना, बोलना, बताने के लिए, बताते ही जाएंगे। अगर ये सब विषय चीजों को हम त्याग कर कृष्ण कथा करके हम सब जो है साथ मिलकर भगवत धाम वापस जा सकते हैं। बहुत ही सरल और सुगम, पर दुर्भाग्य दुर्दैवम। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते नाम नामकारी बहुदानि च सर्वशक्ति तत्रामृतानि अमृता स्मरणेन काला, कि मैंने अपनी सारी शक्ति मेरे नामों में डाली, मैंने सारी शक्ति जो है मेरी कथा में डाली है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमें कोई अनुराग नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य। तो इसीलिए हम बहुत भाग्यशाली है कि हमें थोड़ा सा ये मौका प्राप्त किया है। इसीलिए जुड़े रहिए और हम साथ मिलकर, और गहराई में हम सब जानते हैं, और बार बार जो है स्मरण करना चाहिए। भगवान नवीन है, भगवान नवीन है, वे सबसे पुरान पुरुष है, लेकिन वे नवयौवन है। भगवान नवीन है, हर समय वही बात बताई जाती है, लेकिन वो नवीन रूप से जो है हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, क्योंकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन
वासुदेव कथा से ओतप्रोत है। अतएव जो भी इनमें सम्मिलित होता है, जो भी सुनता है और जो भी प्रचार करता है, वह शुद्ध हो जाता है। ये शुद्ध भक्ति का वचन है। और इसीलिए हमें अगर फॉलो करना, फॉलो, प्रॉब्लम ये है कि हम फॉलो नहीं करना चाहते हैं। हम सिर्फ सब हमें फॉलो करें, यही भाव है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हमारा भाव यही होना चाहिए, क्या? गोपी भट्टु पदकमलयोः दासन दासन दासन। और इस भाव से अगर हम रहेंगे तो हम कृष्ण को बहुत जल्द प्रसन्न करके उनके साथ संबंध जो जुड़ा हुआ है वो एकदम गाढ़ा बन जाएगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।